हेलो माय लवली नीट 2024 एस्पिरेंट्स। आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक अच्छी खबर मैं लेके आई हूँ। अच्छा, ये खबर बहुत सारे बच्चों को अच्छी लग सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा सुनने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वैसा कुछ नहीं है। बट मेरा हक बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी दूं। तो जरा सुनिए, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर चुके थे कि हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी नीट के अंदर स्कैम हुए हैं, जैसे ऐसा कैसे हुआ कि 67 स्टूडेंट्स को AIR 1 मिला और उन्होंने पूरा स्कोर कर लिया। ऐसा कैसे हुआ कि झज्जर के एक सेंटर से 6 से 8 बच्चों ने 720 में से 720 स्कोर किया। ऐसा कैसे हुआ कि बच्चों को क्या 200-200 नंबर ग्रेस मार्क्स में मिले हैं। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेडिकल सीट्स लिमिटेड है। अगर इसके अंदर कोई भी घपला होता है तो हमारा उतना ही नुकसान है कि आज हम 670 नंबर लाके भी ये सोच रहे हैं कि जिस कॉलेज की हम उम्मीद लगा के बैठे थे, हमारी तो वो रैंक ही नहीं बन रही है। तो बहुत सारे इश्यूज आप लोगों की तरफ से थे। कुछ बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल दायर की, और वो बनता भी है, क्योंकि सारा का सारा आज डिजिटल मीडिया आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, सारी टीचर्स कम्युनिटी आप लोगों के साथ खड़ी हुई है। तो आज हियरिंग में हमें क्या सुनने को मिला, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको बता देती हूँ कि क्या रीनीट होगा कि नहीं। जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, उन्होंने एनटीए को नोटिस भेज दिया है, तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि एनटीए अभी तक कल तक भी डिनाई कर रहा था कि हमारे नीट के एग्जाम की सैंक्टिटी को किसी ने कोई खराब नहीं किया है और पूरा का पूरा फेयर तरीके से हुआ है, जो कि हम और आप अच्छे से जानते कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये कहानी उठती ही नहीं, आज इतनी सारी बातें उठती ही नहीं। तो एनटीए लगातार डिनाई कर रहा है, बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, हुआ तो है, अब तो मानो या ना मानो, हुआ है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अब हमारी तो तुम्हें माननी पड़ेगी और हम जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। तो नोटिस जारी कर दिया है कि सारे के सारे हमें सवालों का जवाब चाहिए विद फेयर मींस विद प्रॉपर प्रूफ कि हाँ भाई, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। बच्चों को अलग अलग सेंटर पे क्या 2 एग्जाम दिए गए हैं, बच्चों को लेट पेपर क्यों दिए गए, मोड ऑफ जो लैंग्वेज था वो कैसे बदल गया। तो वो सारे सवालों का जवाब दो, ग्रेस मार्क्स कितने कैसे दिए गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे तो किसी की नहीं चलती। दूसरी बात, क्या रीनीट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि रीनीट होना कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है। हम 250 करोड़ के आसपास इसके ऊपर कॉस्ट लगाए होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, बच्चों इतने ट्रांसपोर्ट को वो पूरा यूज करके सब आते हैं, उनका टाइम और उनको दोबारा प्रिपरेशन करना, उस मेंटल स्ट्रेस से वो हर एक बच्चा क्यों गुजरे जिसने बहुत ही मेहनत के साथ पेपर दिया था, शायद ये उसका तीसरा चौथा 5वां ड्रॉप रहा हो। तो उन्होंने बोला है कि अभी हम री नीट के ऊपर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम दोबारा नीट कराओ, बट हमें वैलिड आंसर दो। एंड यस, तुम्हें हम टाइम दे रहे हैं 1 महीने का। अगले महीने 11 जुलाई को दोबारा क्या होगा, हम बैठेंगे, हमारी मीटिंग होगी, सेम सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो बढ़िया टीम है वो बैठेगी और तुम्हारे जवाब सुनेगी, और उसके ऊपर दोबारा फैसला होगा कि क्या नीट दोबारा कराना इज वैलिड और नॉट। मीनवाइल एनटीए बोल रहा है कि भाई, हमने रिजल्ट इतना जल्दी जल्दी इसलिए निकाला था क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस टाइम से स्टार्ट हो सके, बच्चों की पढ़ाई टाइम से स्टार्ट हो सके, इतना कंसर्न। तो उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम अभी काउंसलिंग के ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। अगर किन्हीं स्टेट्स को या आपको काउंसलिंग करानी है तो हम उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप काउंसलिंग करा सकते हो। लेकिन अगर आप हमें दोषी पाए गए, अगली हियरिंग में जब हम बैठेंगे तो हम बहुत ही सख्त कदम उठा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। तो क्या बच्चों, आपको दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं, रीनीट होगा कि नहीं, तो अगले 1 महीने के अंदर अंदर हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि नीट एग्जाम दोबारा होगा कि नहीं, बट अभी होते हुए नहीं दिख रहा है। बट एज अ टीचर मेरा क्या सजेशन है, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर रीचिंग आउट टू मी एंड टेलिंग मी, मैम दोबारा पढ़ाई शुरू कर दें क्या, मैम बहुत ट्रॉमेटिक है, बट अब आप बता दो सोल्यूशन क्या है। तो मैं यही बोलूंगी, अपने मन की शांति के लिए ही तुम ऐसा जरूर कर सकते हो। आई नो यू मस्ट बी वेरी फ्यूरियस, योर पेरेंट्स मस्ट बी वेरी फ्यूरियस दैट दिस इज नॉट डन। हमने अपना बेस्ट दिया है तो हम दोबारा क्यों दें। तो बच्चों, अब क्या बोलें कि ऐसे समुंदर में अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो वो जो छींटे हैं शायद हमारे ऊपर ही आएंगे। तो शायद बहुत सारी चीजें हो रही है जो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, शायद
नीट का एग्जाम दोबारा ना हो, शायद रिजल्ट दोबारा पब्लिश हो, बट आपका एज अ स्टूडेंट क्या फर्ज बनता है? स्टूडेंट की लाइफ का तो यही हथियार है ना, पढ़ाई करना। तो मैं यही बोलूंगी कि आप बेसिक रिवीजन शायद करते रहो, तो अगर हुआ तो आपके हक में होगा। अगर नीट दोबारा हुआ कि आपने रिवीजन किया है, नहीं हुआ तो भी कल को अगर तुम यार एमबीबीएस की सीट ले लेते हो, पढ़ाई करने जाते हो, तो आपकी रिदम नहीं टूटेगी, क्योंकि एकदम से ना, वरना आपको बहुत बर्डन फील होना शुरू हो जाएगा एकदम से जब इतनी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो ये समझ लो कि आप अपने कल के रिदम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। दैट इज व्हाट आई कैन से, दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। लेट मी नो आपको क्या लगता है इस फैसले के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए या रिजल्ट दोबारा पब्लिश होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं यहाँ देती रहूंगी, बट आपको पता है आई एम नॉट अमंग दोस्त जो आपका बार बार ऐसे टाइम वेस्ट करूं, दिन में 3 वीडियो बनाऊं और आपको बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कराऊं और आपको वो ट्रोमैटिक फील हो के चल क्या रहा है, ठीक है, वो मैं नहीं हूं। तो मैं ये नहीं करूंगी कि दिन के 3 वीडियोस बनाऊंगी, बट आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट जरूर देती रहूंगी। तो दिस इज मी अनुभा मैम। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि उन तक भी ये न्यूज पहुंचनी चाहिए। इस चैनल को सपोर्ट करो। आई स्टार्टेड दिस चैनल एज अ न्यू चैनल, यू मस्ट बी नोइंग मी बिफोर दैट, बट इस चैनल पे मुझे तुम्हारा फुल सपोर्ट चाहिए। तो मिलके इस चैनल को बड़ा बनाते हैं ताकि आपको मीनिंगफुल वीडियोस मिल सके आपके बिना टाइम वेस्ट हुए, और मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।